नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस स्कीम के बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। अभी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा काफ़ी समय से ओपीएस की मांग की जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो सरकार ने एनपीएस में कुछ संशोधन करके यूपीएस को जारी किया है, तो जो मुख्यतः 4 आधार स्तंभों पर आधारित है। तो चलिए जल्दी से देरी न करते हुए हम इन बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहला है एज्योर्ड पेंशन। एज्योर्ड पेंशन का मतलब होता है सुनिश्चित पेंशन। तो इसके तहत ये कहा गया है कि जिन लोगों ने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके अंतिम 12 माह की वेतन के एवरेज का 50% पेंशन मिलेगी। अर्थात जब कर्मचारी जिस दिन रिटायर हो रहा है, उसके पिछले 12 माह का जो भी उसका मूल वेतन था, उसका एवरेज निकालकर उसकी 50% पेंशन उस कर्मचारी को मिलेगी। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि 25 वर्ष से कम सर्विस वालों को न्यूनतम 10,000 पेंशन मिलेगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल 10,000 ही मिलेगी, जिसकी जितनी सर्विस की अवधि होगी उस हिसाब से, उस अनुपात से उन्हें पेंशन मिलेगी। दूसरा बिंदु है एज्योर्ड फैमिली पेंशन। एज्योर्ड फैमिली पेंशन का मतलब है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। इसके संबंध में ये है कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलेगी, जो कितनी मिलेगी, उसके वेतन के 60% के बराबर, है ना, 60% के बराबर मिलेगी। तीसरी चीज़ आती है एज्योर्ड मिनिमम पेंशन। एज्योर्ड मिनिमम पेंशन मतलब होता है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। तो इस संबंध में हम ऊपर बात भी कर चुके हैं कि कम से कम जिस कर्मचारी ने 10 वर्ष तक सर्विस कर लिया है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। चौथी चीज़ आती है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, मतलब महंगाई भत्ते से संबंधित है यह बिंदु। इसमें यह है कि जैसे अभी महंगाई भत्ता पेंशन में, ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी, उसी प्रकार इस यूपीएस स्कीम में भी समय के साथ साथ, महंगाई के साथ साथ एआईसीपीआई इंडेक्स के तहत वो महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक और परिवर्तन एनपीएस में किया है कि अभी हमारा पर मंथ कंट्रीब्यूशन 10% रहता है। अभी कर्मचारी 10% अपना देता है और 14% सरकार मिलाती है, परंतु यूपीएस स्कीम में ये 14% से बढ़कर 18% कर दिया गया है। मतलब सरकार अब 18% इसमें प्रति माह मिलाएगी। और एक नई चीज़ ये है कि कर्मचारियों को ये एक ऑप्शन भी दिया गया है कि वो या तो एनपीएस को चूज़ करें या फिर यूपीएस को, दोनों में से किसी भी एक विकल्प को चुनने का कर्मचारियों के पास ऑप्शन है। ये योजना अभी 1 अप्रैल 2024 को यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी है। यूपीएस के संबंध में अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका उत्तर हम आपको कमेंट के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करेंगे। अब अगर आपको हमारे इस वीडियो से यूपीएस के बारे में जो भी जानकारी मिली, अगर कुछ आपके लिए लाभदायक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे भी हम आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।